अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बिखर गई। एक शौहर था, दो मासूम बेटियां थीं, एक छोटा सा घर था और मुस्तकबल के कुछ ख्वाब थे। लेकिन फिर एक दिन उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। सिर्फ तलाक ही नहीं दी, बल्कि कुछ अरसे बाद दूसरी शादी भी कर ली। एक लम्हे में इस औरत की जिंदगी बदल गई। वो अपनी 10 साला और 8 साला दो बेटियों को साथ लेकर अपने वालिद के घर वापस आ गई। इसके पास न अपना घर था, न मुस्तकिल आमदनी, न कारोबार का तजुर्बा, और सबसे बड़ा सवाल ये था, मैं अपनी दोनों बेटियों को कैसे पालूंगी? वो रात को अपनी बच्चियों को सोते हुए देखती और सोचती, क्या मेरी बेटियां भी दूसरों की मोहताज होकर जिंदगी गुजारेंगी? फिर एक दिन उसने फैसला किया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। एक टूटा हुआ घर। इस औरत की शादी बहुत उम्मीदों के साथ हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस शख्स के साथ वो पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही है, वो एक दिन उसे छोड़ देगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। शौहर ने उसे तलाक दे दी और दूसरी औरत से शादी कर ली। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने वालिद के घर वापस आ गई। उसके वालिद एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। वालिद खुद बहुत ज्यादा कमाने वाला शख्स नहीं था, लेकिन बेटी और नवासियों को देखकर उनका दिल भी भर आता था। वो अपनी बेटी से कहते, बेटी, परेशान ना हो, अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, हिनर सीखो और अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ। ये जमला इस औरत के दिल में बैठ गया। एक छोटा सा हुनर इसके वालिद बरसों से अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वो जानते थे कि अगरबत्ती कैसे तैयार होती है, कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है, खुशबू कैसे शामिल की जाती है, बांस की स्टक कैसे तैयार होती है और किस तरह खुशबू को ज्यादा देर तक बरकरार रखा जाता है। उन्होंने अपनी बेटी को ये काम सिखाना शुरू किया। शुरू में वो सिर्फ खाम माल को समझती रही, फिर अगरबत्ती बनाने का तरीका सीखा, फिर मुख्तलिफ खुशबुओं के तजुर्बात शुरू किए। चंद दिन बाद उसने घर में छोटे पैमाने पर अगरबत्ती बनाना शुरू कर दी। लेकिन उसके ज़हन में एक बात बहुत वाज़ेह थी, मैं सिर्फ अगरबत्ती नहीं बेचूंगी, मैं एक ऐसी खुशबू बनाऊंगी जिसे लोग याद रखें। ब्रांड का नाम द एसेंस ऑफ लव। एक रात वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई थी। दोनों बच्चियां उसके पास बैठी थीं। माँ ने अपनी बेटियों को देखा और कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशबू हो। इसी लम्हे उसके ज़हन में एक नाम आया, द एसेंस ऑफ लव, यानी मोहब्बत की खुशबू। इसने फैसला किया कि उसके कारोबार का नाम यही होगा। द एसेंस ऑफ लव ये सिर्फ एक कारोबारी नाम नहीं था, ये इसकी जिंदगी की कहानी थी। एक माँ की मोहब्बत, दो बेटियों की मोहब्बत, और एक टूटे हुए घर से दोबारा जिंदगी बनाने की मोहब्बत। एक छोटे से कमरे से आगाज। इसके पास सरमाया बहुत कम था। इसने थोड़ी बहुत बचत इस्तेमाल की। वालिद ने भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की, और घर के एक छोटे से कमरे में एक माँ और इसकी दो बेटियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। न बड़ी फैक्ट्री, न महंगी मशीनें, न बड़ी दुकान, सिर्फ खाम माल, खुशबुएं, बांस की स्टक्स, पैकिंग का सामान, और सबसे बढ़कर हिम्मत। 10 साला बेटी भी माँ की मदद करने लगी। 8 साला बेटी भी अपने छोटे हाथों से पैकिंग और दूसरे आसान कामों में मदद करती। माँ अगरबत्ती बनाती, बड़ी बेटी उन्हें तरतीब देती, और छोटी बेटी पैकिंग में मदद करती। यूं एक छोटा सा कारोबार एक खानदानी ख्वाब बन गया। दुकानदारों ने इनकार कर दिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। माँ ने अगरबत्ती के पैकेट तैयार किए और करीबी दुकानों पर फरोख्त के लिए जाना शुरू किया। वो एक दुकान पर गई। दुकानदार ने कहा, बाजी, हमारे पास पहले ही बहुत ज्यादा अगरबत्ती का स्टॉक मौजूद है, हम मजीद नहीं ले सकते? वो दूसरी दुकान पर गई। वहां भी यही जवाब मिला, नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवें दुकान, हर जगह तकरीबन एक ही जवाब था, मार्केट में पहले ही बहुत सी अगरबत्तियां मौजूद हैं। एक वक्त के लिए उसका हौसला टूटने लगा। इसने सोचा, शायद ये कारोबार मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उसे अपनी दोनों बेटियां याद आएं। इसने खुद से कहा, अगर मैं आज हार गई तो मेरी बेटियां भी सीखेंगी कि मुश्किल के सामने हार जाना चाहिए। और वो वापस दुकानों पर जाने लगी। वो मार्केटिंग आइडिया जिसने कारोबार बदल दिया। एक दिन वो एक दुकान पर गई। दुकानदार ने फिर वही जवाब दिया, बाजी, हमारे पास बहुत स्टॉक है, हम मजीद अगरबत्ती नहीं ले सकते। इस बार इस औरत ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी अगरबत्ती अभी मत खरीदें, बस मुझे 2 स्टक दुकान में रखने दें। दुकानदार ने कहा, ठीक है, रख दें।
اس نے 2 अगरबत्ती जलाएं और दुकान में रख दें। कुछ देर बाद एक गाहक दुकान में दाखिल हुआ। अचानक उसने खुशबू महसूस की। उसने दुकानदार से पूछा, ये कौन सी अगरबत्ती जल रही है? खुशबू बहुत मुनफरिद है। दुकानदार ने कहा, पता नहीं, एक खातून देकर गई है। गाहक ने कहा, मुझे यही अगरबत्ती चाहिए। फिर दूसरा गाहक आया। उसने भी यही पूछा, ये खुशबू किस चीज की है? और फिर एक और एक और। दुकानदार हैरान रह गया। जिस अगरबत्ती को वो कुछ देर पहले खरीदने से इनकार कर रहा था, अब गाहक खुद उसका नाम पूछ रहे थे। अगले दिन जब वो औरत दोबारा दुकान पर पहुंची, तो दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, बाजी, वही अगरबत्ती चाहिए। पछला स्टॉक खत्म हो गया है। मजीद पैकेट लेकर आएं। इस औरत ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। कभी-कभी गाहक को सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने से नहीं, इसे प्रोडक्ट का तजुर्बा करवाने से फ़रोख्त होती है। माँ की मार्केटिंग। बेटियों की डिजिटल मार्केटिंग। अब माँ ने दुकानों के साथ-साथ अपनी बेटियों को भी मार्केटिंग में शामिल कर लिया। 10 साला बेटी मोबाइल से खूबसूरत वीडियोज़ बनाती। 8 साला बेटी मुख्तलिफ खुशबुओं और पैकिंग के छोटे-छोटे कल्पस बनाती। दोनों ने अपनी माँ के कारोबार के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट। वो अगरबत्ती बनाने के अमल की वीडियोस बनाते। कभी खुशबुओं की वीडियो, कभी नई पैकिंग, कभी कस्टमर का फीडबैक, कभी दुकान में अगरबत्ती की खुशबू का तजुर्बा और कभी अपनी माँ की मेहनत की कहानी। लोगों को सिर्फ अगरबत्ती पसंद नहीं आने लगी, लोगों को इस माँ की कहानी भी पसंद आने लगी। खुशबुओं की एक नई दुनिया, द एसेंस ऑफ लव ने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ खुशबुएं मुतारफ करवाना शुरू की। गुलाब, चनबीली, मोतिया, लिवंडर, चंदन, ओद, मस्क, वेनिला, चॉकलेट, काफ़ी और कई दूसरी खुशबुएं। ख़ास मौक़े के लिए अलग पैकिंग तैयार की गई। घरों के लिए अलग, मसाजिद और मजहबी मौक़े के लिए अलग, शादियों के लिए अलग, तहाइफ के लिए अलग और होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारों के लिए प्रीमियम पैकिंग तैयार की गई। आमदनी का एक सुनहरी उसूल। जब कारोबार से आमदनी आना शुरू हुई, तो इस औरत ने अपनी कमाई पूरी की पूरी खर्च नहीं की। इसने एक उसूल बनाया, कुछ घर के लिए, कुछ कारोबार के लिए और कुछ मुस्तकबल के लिए। वो हर महीने कारोबार में दोबारा सरमाया लगाती। नई खुशबू, बेहतर खाम माल, अच्छी पैकिंग, बेहतर मार्केटिंग और ज़्यादा स्टॉक। इस तरह कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 2 बेटियां, 2 मजबूत हाथ। वक्त गुजरता गया, दोनों बेटियां भी बड़ी होती गईं। जो 10 साला बच्ची कभी अपनी माँ की छोटी सी मददगार थी, अब वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन ऑर्डर्स संभालने लगी। और जो 8 साला बच्ची पैकिंग में मदद करती थी, वो कस्टमर्स के लिए पैकिंग, डिज़ाइन और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में दिलचस्पी लेने लगी। माँ ने अपनी बेटियों को सिर्फ कारोबार नहीं सिखाया, उसने उन्हें सिखाया, आपने हालात से मत डरो, अपनी काबिलियत पर यकीन रखो, मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। छोटे कमरे से बड़े कारोबार तक। जो कारोबार एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, इसके ऑर्डर अब बढ़ने लगे। पहले मोहल्ले की दुकानें, फिर शहर की दुकानें, फिर बड़े स्टोर्स और फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स। कुछ अरसे बाद उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वो मज़ीद लोगों को काम दें। घरेलू ख़वातीन को पैकिंग का काम दिया गया, ज़रूरतमंद अफराद को पैदावार में शामिल किया गया। और यूं एक औरत का ज़ाती मसला दूसरे लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बन गया। कामयाबी का असल लम्हा। एक दिन वही औरत अपने दफ्तर में बैठी थी। इसके सामने उसकी दोनों बेटियां थीं। वो खामोशी से उन्हें देख रही थी। इसे वो दिन याद आया जब उसने अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़कर वालिद के घर का दरवाज़ा उबूर किया था। वो दिन जब उसके पास कुछ नहीं था, न अपना घर, न कारोबार, न मुस्तकबल की कोई जमानत। और आज इसके सामने उसकी दोनों बेटियां बैठी थीं। एक कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रही थी, दूसरी ऑनलाइन मार्केटिंग देख रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा, तुम दोनों ही मेरी ताकत थीं। उस कहानी का असल सबक दोस्तों, इस कहानी की कामयाबी सिर्फ एक कारोबार बनाने की कहानी नहीं, ये इस औरत की कहानी है जिसे एक रिश्ते के टूटने के बाद लगा कि शायद उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में वो उसकी जिंदगी का इख्तिताम नहीं था। वो एक नए सफ़र की शुरुआत थी। इसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। इसका घर टूटा, लेकिन उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक नया घर, एक नया कारोबार और एक नई पहचान बना ली।
جس عورت کو کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، ایک دن وہ خود دوسروں کے لیے سہارا بن گئی، اور جس نے کبھی دکانوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر انکار سنا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دکاندار خود اس سے کہتے، ہمیں دی ایسنس آف لو کی اگربتیاں چاہیے۔ آخری پیغام، اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی دروازہ بند ہو گیا ہے، تو اسے اپنی زندگی کا اختتام مت سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولنے والا ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اپنے حالات سے شرمندہ نہ ہوں، چھوٹی شروعات سے مت گھبرائیں، لوگوں کے انکار سے مت ٹوٹیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک دکاندار کا نہیں آپ کو ایک ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے جو آپ کے کاروبار کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، محنت کا ہر قدم آپ کو منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ عورت اگر اپنے شوہر کے چھوڑنے کے بعد ہمت ہار جاتی تو شاید دی ایسنس آف لو کبھی وجود میں نہ آتا، لیکن اس نے اپنے آنسو پوچھے، اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ تھامے، اپنے والد سے ہنر سیکھا، ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز کیا، اور اپنی محنت سے اپنی زندگی کی خوشبو بدل دی۔ اللہ کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، ہمت۔ شاید آپ کا ایک لفظ کسی ایسے انسان کو ہمت دے دے جو آج اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہماری ماؤں اور بیٹیوں کو خوش رکھے، اور ہمارے جائز خوابوں کو حقیقت میں بدل دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔